चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन। क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का विवर्तन। और इसके पहले हम लोग पढ़े थे प्रकाश, जिसमें प्रकाश की परिभाषा पढ़ाए थे, और प्रदीप्त वस्तु में प्रकाश के स्रोत पढ़ाए थे, और अदीप्त वस्तु में पढ़ाए थे। और वो वीडियो मतलब अच्छा खासा मतलब व्यूज गया है, और उम्मीद करते हैं कि ये भी अच्छा खासा व्यूज जाएगा। और आप हमारे साथ बने रहिए। कब तक? जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है, ठीक है। और आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको हर एक कदम पर साथ देंगे, और हर एक तरह से क्वेश्चन आपको बताएंगे, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो पाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए तो जल्दी से जुड़िए, और लिंक को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, है यह प्रकाश का विवर्तन। आज हम लोग पढ़ेंगे कैसी प्रकाश का विवर्तन। इसमें है कि जब प्रकाश की तरंगे किसी छोटे छिद्र से, क्या, जब प्रकाश की तरंग, प्रकाश कहाँ से निकलेगा? या बल्ब से निकलेगा, या मोमबत्ती से, या कहीं से भी निकलेगा, ठीक है। कहीं से यानी क्या? बल्ब यानी प्रकाशीय स्रोत से निकलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर बल्ब है, ठीक है। यहाँ बल्ब निकल रहा है, यहाँ पर प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इतना लाइन का तो क्लियर हो गया। जब प्रकाश तरंगे किसी छोटे से छिद्र, अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका, यहाँ से जब प्रकाश चलेगा तो यहाँ पर मान लीजिए कि होल है, थोड़ा सा छेद कर देते हैं, ठीक है। छेद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से जब प्रकाश चला, इधर भी जाएगा, इधर 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 चारों तरफ जाएगा, ये प्रकाश इधर जाएगा, ठीक है। यहाँ जाएगा, इधर इसी तरह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एकदम प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाएंगे, और ऐसे पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है। अब ये जो प्रकाश है, यहाँ से देखो क्या बोल रहा है कि छिद्र, किसी छोटे से छिद्र यानी अवरोध से होकर गुजरता है, यानी इसके जरिए प्रकाश क्या होता है? गुजरता है। तो सरल रेखा में न चलकर, यानी सीधी रेखा में न चलकर वह किनारे पर मुड़ जाता है, यानी ये जो है यहाँ से टर्निंग ले लेगा, ऐसे ऐसे लेगा, ठीक है। और यहाँ किनारे से ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। मुड़ जाता है, ठीक है। चलकर किनारे पर मुड़ने लगता है। इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। और इसी घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का विवर्तन कहेंगे, ठीक है। ये है, हो गया पर्दा, ये हो गया अवरोध, क्या हो गया? अवरोधक। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन है कि बताइए प्रकाश का विवर्तन क्या है, तो लिखेंगे कि जब प्रकाश तरंगे किसी छोटे से छिद्र से होकर गुजरता है, तो सरल रेखा में न चलकर वह किनारे पर से, ये किनारा हो गया, ये किनारा हो गया, यहाँ से क्या होता है? मुड़ जाता है, ठीक है। और इसी घटना को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का विवर्तन बोलेंगे, ठीक है। यह विवर्तन जो है, यहाँ पर लिखेंगे विवर्तन। आपको क्वेश्चन इसी में डाल देगा कि विवर्तन कितने प्रकार का होता है, तो लिखेंगे विवर्तन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। विवर्तन कितने प्रकार का होता है? विवर्तन कितने प्रकार का होता है? लिखेंगे कि विवर्तन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन? नंबर 1, पहला है फ्रेनल 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 विवर्तन। दूसरा का है फ्रेनल विवर्तन, दूसरा का है आपका फ्रानहाफर। पहला है फ्रेनल विवर्तन, दूसरा का है फ्रानहाफर विवर्तन, ठीक है। आप पूछेगा कि फ्रेनल विवर्तन क्या है, तो देखिए, ये अवरोध हो गया, और इसके बीच यानी अवरोध और पर्दा के बीच की दूरी क्या हो? अवरोध और पर्दा के बीच की दूरी जो है सीमित होती है, यानी यहाँ ये अवरोधक और ये पर्दा के बीच की दूरी क्या हो? सीमित होती है। तो ये हो जाएगा फ्रेनल विवर्तन। और इसके दूरी क्या, यहाँ से यहाँ की दूरी मतलब सीमित नहीं हो, तो उसको बोलेंगे फ्रेनहाफर विवर्तन। समझ में आया? यहाँ पर लिखेंगे कि अवरोधक और पर्दा के बीच की दूरी सीमित हो, पर्दा और क्या हो? सीमित हो,
सीमित हो। ठीक है, यानी फेनहल विवर्तन क्या कहलाएगा, अवरोधक और पर्दा के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेनल विवर्तन कहेंगे। और ये इसका जो है फ्राउनहोफर विवर्तन, फ्राउनहोफर विवर्तन हो जाएगा कि अवरोधक और पर्दा के बीच की दूरी सीमित नहीं हो, सीमित नहीं हो। ठीक है, यानी दूरी सीमित होगा तो दूरी अगर सीमित होगा तो फ्रेनल विवर्तन, अगर दूरी सीमित नहीं होगा तो फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाएगा। समझ में आया? तो ये हो गया आपका प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रकाश का विवर्तन। ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और आप इस वीडियो को जल्दी जितना हो सके शेयर कीजिए।